अगर हम उसके झूठ को शुरू से ही बेनकाब करते रहते तो आज मेरा भाई होता। सच पूछिए तो मतलब इतना हिम्मत नहीं है कि छात्रों को फेस कर सके। मेरे पास 10,000 बच्चा का डाटा है, उस आधार पर हम दावा कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो है नीचे में और भी है। जब हमारा भाई छीन लिया, वो जब हमारे भाई की हत्या करवा दिया, अब तो हम छोड़ने वाले नहीं है उसको। हम 10,000 का रिजल्ट दिखा रहे हैं जेन्युइन, 1200 का रिजल्ट दिखा दे, हम कलम छोड़ देंगे। उनको पता है उनका साम्राज्य झूठ के बुनियाद पर खड़ा हुआ है और मेरा साम्राज्य मेहनत के बुनियाद पर खड़ा हुआ है। दोहरा चरित्र वाला है, गीता का कसम खाता है और गाड़ी में बैठ करके कुरान को चूमने का काम करता है। वो 4 नहीं है, उसने 4 के साथ अय्यासी नहीं की है। उसने पहला 4 व्हीलर लिया था हुंडई भरना, उसी हुंडई भरना गाड़ी से जो है हाजीपुर होटल जाता था। मैं अधिकारी नहीं बन पाया, लेकिन मेरे हजारों छात्र आज वर्दी पहन करके सेवा दे रहे हैं। इसी एक लाइन में छुपी है रोशन आनंद सर की पूरी कहानी और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए खुद मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, रोशन आनंद सर किसी परिचय के मोहताज नहीं। आपको पता होगा कि किस तरीके से एक गरीब किसान परिवार का लड़का पटना आता है, संघर्ष करता है, गरीबी में रहता है और कर्ज लेकर के अपनी कोचिंग खोलता है और अपना नाम बनाता है। और आज हम कुछ सवाल करेंगे कोचिंग विवाद मामले के बाद। पहली बार हमारे साथ खास बातचीत के लिए सबसे पहले सर देशवा पर आपका स्वागत है। देशवा न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें अपनी बात रखने का जो है एक मौका दिया है। इसके लिए पूरी टीम को और विशेष तौर पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग, कैसे हैं आप? सब कुछ कैसा चल रहा है? ठीक है, बस चल रहा है जैसे तैसे, ठीक ही है। सर, इतने दिनों के बाद अगर हम जानना चाहेंगे कि आप कैसे चीज़ों को भूल करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे सारे सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। देखिए, जो हो चुका है उसको तो ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना ही पड़ता है और हमने एक्सेप्ट किया है। और देखिए, सामने वाला का जो है 2 मंशा था। एक मंशा ये था कि हमको व्यक्तिगत तौर पे हानि पहुंचाए और साथ ही साथ जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद कर दे और हम अपना एकाधिकार जमा ले। तो पहला हानि उन्होंने तो पहुंचा ही दिया है, व्यक्तिगत स्तर पर तो हम बर्बाद हो ही चुके हैं। लेकिन अब उनका जो दूसरा मकसद है वो दूसरे मकसद में लगे हुए हैं। लेकिन अगर वो अपने दूसरे मकसद अर्थात ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने में सफल हो जाता है तो फिर मेरे भाई का आत्मा रोएगा। हम नहीं चाहते हैं कि मेरे भाई का आत्मा रोए, इसलिए वो आज दुनिया में नहीं है। लेकिन उसको हम अपने भीतर, हम तो ये मानते हैं, हमको तो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं हम कि वो नहीं है और उसके आत्मा को शांति मिल सके, उसको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सके, इसलिए कलेजा पर पत्थर रख करके जो है इस ज्ञान बिंदु को छात्रों के सहारे फिर से बुलंदी पर खड़ा करने हेतु हम प्रयासरत है। और जिस प्रकार से छात्रों का सहयोग हमें मिल रहा है, ईश्वर का सहयोग मिल रहा है, हमको नहीं लगता है कि दूसरा लक्ष्य में कोई कामयाब हो पाएगा, सामने वाला कामयाब हो पाएगा। इसके लिए हम अपना सब कुछ दांव पे लगा देंगे, लेकिन अपने भाई के आत्मा को हम रोने नहीं देंगे। सर, इतने दिनों के बाद आप वापस से क्लासेस लेने के लिए आए हैं, छात्रों के बीच में जा रहे हैं, कितना टफ हो रहा है? क्योंकि आपके बैकबोन थे, आपके भाई सब कुछ देखते थे, संभालते थे, लग रहा है कि अभी होता तो बहुत कुछ बढ़िया होता। देखिए, नो डाउट अगर वो होता तो सब कुछ बहुत बेहतर होता। कमी तो जीवन भर खलेगी और अभी सिचुएशन ऐसा है कि हम छात्रों को फेस नहीं कर पा रहे हैं। क्लास जाते हैं ना
तो मतलब छात्रों से आंख नहीं मिला पाते हैं, और बहुत सारे सवाल हैं मन में जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। मतलब एक होता है कि हम, एक तो छोटा भाई था, छोटा परिवार था, मम्मी पापा और 2 भाई, हम अपने भाई को नहीं बचा सके, तो एक मन में कसक रहता है कि ये जो छात्र हैं, जो एक भरोसा करके आए हैं, पता नहीं, कभी कभी अपने आप पर भी डाउट होता है कि हम इसके भरोसा पर खरा उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे। सच पूछिए तो मतलब इतना हिम्मत नहीं है कि छात्रों को फेस कर सके, परंतु मेरे भाई का आत्मा ना रोए इस वजह से ना चाहते हुए भी जो है क्लास आ रहे हैं और बच्चों को सही से गाइड कर रहे हैं। और हमको लगता है कि प्रिंस को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगा कि हम अच्छे से बच्चों को गाइड करके, पढ़ा करके उनके मंजिल तक हम पहुंचा सकें। सर, जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, आप जब जेल से बाहर आए, जब माता पिता के पास पहुँचे, तो हमारी टीम भी गई हुई थी, हमारी मैम है बबीता मिश्रा, वो भी आपके घर गई थी, माता पिता सबसे बात हुई थी। अभी घर पर लोग कैसे हैं? देखिए, अभी भी अगर हम देखें, अभी क्या, जीवन भर का ये दुख है, ये कोई क्षणिक दुख नहीं है, क्षणिक क्षति नहीं है। सबसे छोटा था, मम्मी पापा 2 भाई, सबसे छोटा था, और छोटे बेटा से, छोटी बेटी से हर किसी को लगाव होता है। मतलब ऐसा क्षति है, जीवन भर ये दुख रहेगा। और मम्मी पापा का तो क्या ही बताएं हम, मतलब पहले भी थोड़ा बहुत बीमार थे, लेकिन अब तो हमको लगता है कि अक्सर बीमार ही रहते हैं। क्या ही बताएं अब हम। सर, आप पे कुछ आरोप लगे, आप आरोपों के बारे में जानना चाहेंगे। आप भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में सामने आए, सामने से भी लोग बहुत सारे चीज़ें कहते हुए नज़र आए पॉडकास्ट में। सबसे पहले रिज़ल्ट को लेकर के ये कहा गया, आपकी तरफ से अपने दावे किए गए, उनकी तरफ से अपने दावे किए गए। फिर कहा गया कि आपकी कोचिंग इतनी बड़ी है कि 3000 तो बच्चे ही बैठ सकते हैं, तो इतना हज़ारों रिज़ल्ट कहाँ से आया? नहीं पता है, ठीक है ना, आधा अधूरा तैयारी करके बेचारा गया था। उसको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास 3 बड़ा सेंटर है, पूरा बिल्डिंग है। उन्होंने जो 3000 रिजल्ट को लेकर के बातें कही है, हमारे पास डाटा है, 10,000 का डाटा है। पढ़ाई से लेकर के उस बच्चा ने हमारे क्लास में इनरोल किया, पढ़ा, उसके बाद फिजिकल की तैयारी किया, उसके बाद उसका मेरिट बना। ये पूरा डाटा है मेरे पास। मेरे पास 10,000 बच्चा का डाटा है, उस आधार पर हम दावा कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि ये आप भी देखें और लाइएगा। सर, ये 10,000 बच्चों के, जी हाँ, और इसको आप रीचेक कर सकते हैं, और जिसको भी चाहिए आप आकर के ले लीजिएगा। तो ये जितने डॉक्यूमेंट, इसके अलावा भी है, इसके अलावा भी जो है नीचे में और भी है, नीचे में और भी है मेरे पास। अब इससे ऊपर तो जा नहीं सकता है, ठीक है। हम 10,000 का दावा किए हैं, हम 10,000 का सब कुछ खुले मैदान में रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिसने 12,000 का दावा किया है, वो 1200 रिजल्ट दिखा दे, 1200 रिजल्ट दिखा दे, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। उसका यही मकसद है कि वो एकाधिकार बिहार के शिक्षा पर बना ले, वो 1200 रिजल्ट दिखा दे। हम जेन्युइन 10,000 रिजल्ट दिखाएंगे, वो जेन्युइन 1200 रिजल्ट दिखा दे, जेन्युइन 1200 रिजल्ट। उसने किस प्रकार से मैनेज किया है आपको पता भी है। बिहार का कोई ऐसा फिजिकल ट्रेनर नहीं होगा जिसके पास ठग ऑफ हिंदुस्तान का फोन नहीं गया होगा। और बिहार पुलिस मेरिट आने से पहले ठग ऑफ हिंदुस्तान बिहार के सभी ट्रेनर से मिल रहा था। आप जाकर के वीडियो का अवलोकन कीजिएगा, क्यों मिल रहा था।
और हर ट्रेनर को लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया तक दिया गया ताकि वो ट्रेनर मैनेज करके बच्चों को ला सके। बच्चा बस पर आया, बस से गया, बस का भाड़ा दिया गया, खाना पीना, फिर ट्रेनर को लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया दिया गया। सब चीज का एविडेंस है। ये एविडेंस छात्रों के बीच है। ये एविडेंस हम भी आपको दिखा सकते हैं। सब सबूत है सर? एकदम, हमारे पास सारा सबूत है। हम सबूत पर ही अब बात करते हैं, बिना सबूत का हम कोई बात नहीं करते हैं। हम बता रहे हैं ना आपको, खुला मंच हो, समय उसका हो, तिथि उसका हो, सब कुछ उसका हो। हम 10,000 का रिजल्ट दिखा रहे हैं जेन्युइन, वो 1200 का रिजल्ट दिखा दे, हम कलम छोड़ देंगे। सर ये बातें भी कही गई कि रिजल्ट को लेकर के तो है ही, तो आखिर आप भी टीचर है, वो भी टीचर है, इतनी जेलेसी किस बात को लेकर के? देखिए, हम में कोई जेलेसी नहीं है। जलन तो उनमें है, वो तो मेरा नाम तक लेने से कतराते हैं। देखिए, वो हमारे पीछे 2019 से लगे हुए हैं। उनको पता है उनका साम्राज्य झूठ के बुनियाद पर खड़ा हुआ है और मेरा साम्राज्य मेहनत के बुनियाद पर खड़ा हुआ है। उनसे पूछ लीजिएगा जाकर के, वो कुरान पे हाथ रख करके कहे, और कुरान पे अगर हाथ नहीं रख सकता है, दोहरा चरित्र वाला है, स्टेज पर गीता का कसम खाता है और गाड़ी में बैठ करके कुरान को चूमने का काम करता है। आपको हम बता दे कि उसको यह बात पता है कि जो हमारा है, हमारे मेहनत पर है, बिट्टू झा सर के मेहनत पर है हमारा साम्राज्य टिका हुआ, और उसका साम्राज्य झूठ के बुनियाद पर और मैनेजमेंट के बुनियाद पर पीआर टीम, आईटी सेल के जरिए चलता है। वो अपने हृदय से कहे कि उसका कंपटीटर कौन है, वास्तविक कंपटीटर कौन है उसका हृदय जवाब देगा कि उसका वास्तविक कंपटीटर जो है ज्ञान बिंदु है, रोशन आनंद है, बिट्टू झा है। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी अपने कंपटीटर को निश्चित तौर पर दबाने का प्रयास करता है। और यही हुआ है। उसने इतना कर्मकांड किया है, हम अगर चिट्ठा खोलने लगे ना, तार तार हो जाएगा वो। हम तो एक शिक्षक का गरिमा रखे हैं, लेकिन अब जब हमारा भाई छीन लिया, वो जब हमारे भाई की हत्या करवा दिया, अब तो हम छोड़ने वाले नहीं है उसको। उसका हर कांड दुनिया के सामने हम ला करके रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें जितना भी खतरों से खेलना पड़े, हम खतरों से खेलेंगे और उसका सामना, उसका जितना काला चिट्ठा है, सब कुछ हम दुनिया के सामने ला करके रखेंगे। मेरे क्लासरूम में लड़की भेजता था जी, हमको डाइवर्ट करने के लिए। लड़कियां मतलब आप पढ़ाते रहते थे तो आती थी? हमारे क्लासरूम में भेजता था वो लड़की, हमारे क्लासरूम में लड़की भेजता था वो। हम 2019 की बात कर रहे हैं। आज जिस बुढ़ऊ के साथ जो है उसका नेक्सेस है, वही बुढ़ऊ हमको ये बात बोला है, फलना टीचर तो आपके यहां लड़की भेजता है, बच के रहिएगा। तो आपको विश्वास हुआ था सर इस प्रकार का घटिया काम करता? जी हां, विश्वास हुआ था। हम उस टाइम में फेसबुक चलाते थे, उसी टाइम से, उसी घटना की वजह से हम फेसबुक चलाना बंद कर दिए। ये 2018-19 की बात है। उस टाइम में हम फेसबुक चलाते थे, फेसबुक पर मैसेज आता था, और उस वजह से हम फेसबुक चलाना बंद कर दिए। तब से लेकर आज तक हम कभी फेसबुक नहीं चलाए। और जब जब छात्रों की सफलता पर हमने जश्न मनाया है, तब तब ठग ऑफ हिंदुस्तान ने हमारा बैनर कटवाया है। यह कोई पहली घटना नहीं थी बैनर कटवाने की। इससे पहले भी?
जी हां, इससे पहले भी हुआ है। कई दफा उसने हमारे बैनर को कटवाया है अपने चमचों के जरिए, पैसा देकर के हमारे कोचिंग में मारपीट करवाया है। क्या नहीं किया है वो मेरे साथ। आप हमसे ये पूछिए, आप हमसे ये मत पूछिए कि उसने क्या क्या किया है, आप हमसे ये पूछिए कि उसने क्या मेरे साथ नहीं किया है। हम सब चीज को दबा करके रखते हुए हमको यह लगता था कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे ना, वो हम पे भी पड़ सकता है। इस वजह से हम अपने पढ़ने पढ़ाने में लगे रहते थे, लेकिन वो हमको बर्बाद करने के लिए हमेशा षड्यंत्र में ही लगा रहा। आप स्टिंग ऑपरेशन जाकर के कर लीजिएगा, कितना घंटा पढ़ाता है। कहता तो है सुबह में 7 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक पढ़ाते हैं। कहते हैं कि हम मुजरा थोड़ी हम बोल रहे हैं, अरे वही बात तो हम बोल रहे हैं आपको। पता कर लीजिएगा, स्टिंग ऑपरेशन कीजिएगा, पता चल जाएगा क्या घंटा पढ़ाता है। सर, आपने जो आरोप लगाए वो काफ़ी गंभीर है। एक लाइव क्लास में आप आए, आपने 4 लड़कियों के नाम लिए कि इन चारों से इसका कनेक्शन है, होटल जाता था। वो 4 नहीं है, हम तो बहुत सारी लड़कियों का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जिसका शादी हो चुका है। हम नहीं चाहते हैं कि उस 4 में भी अगर हम देखें 3 का शादी हो चुका है। हम नाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन हम नाम ले लिए। वो 4 नहीं है, उसने 4 के साथ अय्यासी नहीं की है, उसने 40 के साथ अय्यासी की है। बताएं वो, और हम बता दे रहे हैं। उसने पहला 4 व्हीलर लिया था हुंडई भरना, ब्लैक कलर का था। उसी हुंडई भरना गाड़ी से जो है हाजीपुर होटल जाता था। है मेरे पास एविडेंस है, हम एविडेंस पे बोल रहे हैं। आपके पास सारे प्रूफ है? जी हाँ, मेरे पास है, प्रूफ है। बिना प्रूफ का हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उचित समय का हम इंतजार कर रहे हैं। और हम बता दें, जिस लड़की से उसने राखी बंधवाया है, उस लड़की का गंदा वीडियो बना करके वो देखता था। बहुत घटिया इंसान है, बहुत नीच इंसान है। और उसके झूठ, गलती हमारी भी है। उसके झूठ को हमने नजरअंदाज किया, दुनिया ने नजरअंदाज किया। और उसी झूठ के वजह से आज मेरा भाई नहीं है। अगर हम उसके झूठ को शुरू से ही बेनकाब करते रहते तो आज मेरा भाई होता। तो चीजें है, उचित समय का इंतजार है हमें, और चीजें बाहर आएंगी, जरूर आएंगी चीजें बाहर। सर, थोड़ा पीछे हम जाना चाहेंगे। 2 तारीख को बहुत कुछ कहा जाता है कि उनकी तरफ से कि आपके लोग खड़े थे, मारपीट करके चले गए। फिर बाद में वीडियो भी आया। उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या सर, आप कहाँ थे? देखिए, 31 मई 2026 को हमने बिहार पुलिस का सम्मान समारोह रखा, उसने भी रखा। हमारे पास भीड़ बहुत आ गया। इस सेंटर पे 3 क्लासरूम है, और रिजल्ट जिन बच्चों का हुआ था उन बच्चों से तीनों क्लासरूम फुल, बाहर, फिर केबिन में, गैलरी में, हर जगह बच्चे ही बच्चे थे। बच्चे आ रहे थे, सम्मानित होकर के जा रहे थे, फिर नए बच्चे आ रहे थे। कार्यक्रम मेरा रात दोपहर में 12 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक चला था, और उसके बावजूद भी नहीं हो पाया था। फिर अगला डेट भी हमने अनाउंस किया था कि इस डेट में फिर से हम लोग रखेंगे। लेकिन उनसे पूछिए जाकर के, उनका सम्मान समारोह कितना देर चला था,
क्या गो बच्चा को सम्मानित किए? कितना को? 120 बच्चा को कर पाए थे? 120 बच्चा भी 120 बच्चा को भी नहीं कर पाए। समारोह फ्लॉप हो गया। 31 मई को ही रात में 11:30 बजे रूम ओनर के जरिए किसान कोल्ड स्टोर में जो मेरा बैनर था, उस बैनर को फड़वा दिया। ठग ऑफ हिंदुस्तान ने फड़वा दिया। और रूम ओनर और ठग ऑफ हिंदुस्तान का नेक्सेस है। ठग ऑफ हिंदुस्तान रूम ओनर उसके बेटा को, उसके बेटी को करोड़ों का गाड़ी देता है, 4 व्हीलर, मकान बनाने के लिए पैसा देता है, अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करता है रूम ओनर के जरिए। तो रूम ओनर के जरिए मेरा बैनर फड़वा दिया। और 31 मई को सम्मान समारोह के बाद हम बीमार पड़ गए थे और हम पुलिस गिरफ्तारी से पहले तक कोचिंग पे हम आए ही नहीं थे। कोचिंग पे नहीं आए थे, हम अनुपस्थित थे। तो जब हमारा बैनर फड़वाया गया, इस बात की जानकारी किसान कोल्ड स्टोर के जो मैनेजमेंट को देखते हैं उनको लगी। वो रूम मालिक से बात किए, ऑडियो है वो। रूम मालिक से बात करने के बाद रूम मालिक से मिलने गया। वहीं पर ठग ऑफ हिंदुस्तान का कुछ स्टाफ था जो हमारे कोचिंग के लोगों के साथ हाथापाई किया है। और वो जो वीडियो आया ना, वो एक तरफा वीडियो है। उसके स्टाफ ने भी हमारे स्टाफ पर पत्थर चलाया है, हाथापाई किया है। उधर से भी मार। जी हां, जी हां, एक तरफा वीडियो सिर्फ प्रस्तुत किया गया है। क्या आप उस वीडियो में किसी को मारते हुए देखे हैं? खींचते हुए देखे होंगे। हाथापाई हो रहा था। जी हां, यह घटना है 2 जून रात में 10:10 का। और 4-5 मिनट तक हाथापाई हुआ। उसके बाद सब लोग इधर उधर हो गए। उसके बाद ठग ऑफ हिंदुस्तान ने अपने साथ अपने गार्ड को आदेश देकर गोली फायर करवाया। और गोली फायर करवाने के बाद जो भी लोग रोड पे वीडियो बना रहा था, उस सबका मोबाइल लेकर के जो है उसका वीडियो डिलीट करवा दिया। फोन छीना गया। जी हां, फोन छीन करके मोबाइल से वीडियो डिलीट करवा दिया गया। और ठग ऑफ हिंदुस्तान को यह लगा कि वीडियो तो अब डिलीट करवा दिए हैं, प्रूफ तो हम मिटा दिए हैं। और वो कहता है कि हम सेल्फ डिफेंस में गोली चलाए हैं। लेकिन जो वीडियो आया है, जो गार्ड उसका गोली चला रहा है, क्या वहां पर कोई भीड़ भाड़ है? आप वीडियो देखिए, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई सेल्फ डिफेंस में गोली नहीं चलाया गया है। और एविडेंस भी वो मिटा दिया था। उसका मंशा यह था कि जिस प्रकार उसने झूठी बम कांड को परोस करके 2019 से लेकर के 2026 तक अपना मार्केटिंग किया, अब बम कांड घिसा पीटा हो गया। वो बम कांड भी झूठा बम कांड है। और उस बम कांड का हम सरकार से सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और जब आपको पता चलेगा ना, उसमें भी लड़की वाला एंगल है। ठग ऑफ हिंदुस्तान को कौन अधिकार देता है किसी लड़की के कंधा पर हाथ रखने का? यह मूल कारण था वो बम कांड का। और उस बम कांड में कुछ नहीं हुआ था, वो झूठा बम कांड था। कहीं पर कहता है अगर सच्चा बम कांड होता तो एक कहानी कहता, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर के कहता है। कहीं कहता है 3 गो बम गिरा, कहीं कहता है 8-10 बम गिरा, कहीं कहता है बम ऊपर से गिरने लगा, कहीं कहता है मेरे पैर के नीचे बम गिरा। और उस बम कांड का हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। वो बम कांड मई 2019 में सुबह में 10 बजे के आसपास हुआ था। हम भी उस कैंपस में क्लास ले रहे थे। उस बम कांड को तो हमको बजाना चाहिए था। मेरे क्लासरूम के जस्ट आगे स्कूटी था, वहीं पर बम गिरा था, हम पढ़ा रहे थे। आप उस वक्त पढ़ा रहे थे? झूठा, जी हां, झूठा बम कांड था वो। और बम कांड घिसा पीटा मुद्दा हो गया।